हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। अनअकैडमी आपका परफेक्ट स्टडी पार्टनर है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR UGC नेट के लिए, नए बैचेज जो है हर मंडे स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे compete करिए 1000 स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे और स्टैंड आउट होइए उनमें से। प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस मिलेगा आपको, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस यहाँ पे आपको मिलेगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। एक ही यहाँ पे जगह पे सब कुछ आपको मिलेगा CSIR UGC नेट प्रिपरेशन के लिए। पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन भी यहाँ पे आपको कराया जाता है। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा आपको ये सारे जो आप पढ़ाए जाएंगे वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, प्रिपरेशन आपको कराया जाएगा। ये जो बैचेस है CSIR के लिए हर मंडे को स्टार्ट होते हैं। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। ड्यूरेशन आपको 3 मंथ का भी मिलेगा, 6 मंथ का भी मिलेगा, 12 मंथ का भी मिलेगा और 24 मंथ्स का भी मिलेगा। लाइव क्लासेस होते हैं यहाँ पे। पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए PDF नोट और टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं CSIR UGC नेट के प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी के साथ, तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे जाएंगे आप, लिंक का यूज़ करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और आपको अलग अलग कोर्सेज वहाँ पे मिलेंगे। आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वहाँ पे आपसे वो भी मांगता है रेफरल कोड, तो वहाँ पे हमारा रेफरल कोड बॉटनी 10 अप्लाई कीजिए और आप जो भी ये फाइनल प्राइसिंग है उस पर आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट मिलेगा। लास्ट फ्यू डेज बचे हैं। अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं 10% का डिस्काउंट आपके सब्सक्रिप्शन पे, जो CSIR UGC नेट का सब्सक्रिप्शन आप लेंगे उस पे, तो अभी ही सब्सक्राइब करिए और यूज़ कीजिए कोड बॉटनी 10 और पाइए 10% का डिस्काउंट। नेक्स्ट गेट 2021 का पेपर का एनालिसिस हो रहा है अनअकैडमी पे। मोटाराम, रावती रमन शर्मा, नेहा तनेजा, चपराला चंद्रशेखर और दीपशिखा गोस्वामी के द्वारा अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे। अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। इसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, दोनों का। वहाँ पे आप जा सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए और इस गेट 2021 पेपर एनालिसिस को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अब हम आते हैं अपने लेक्चर पे। हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आए हुए एनाटॉमी से क्वेश्चन 2008 से लेकर 2020 तक के जो आए हैं उसका मैं सोल्यूशन देने जा रहा हूं एनाटॉमी पोर्शन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, पूछा गया था द ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी जो है वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? हर्बर्ट लैंड, स्मिथ, हैंस्टीन और हॉफस्टर। तो आप देखेंगे जो स्मिथ थे, इन्होंने 1924 में पोस्टुलेट किया था ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी को ऑन द बेसिस ऑफ स्टडीज ऑफ शूट एपिसिस ऑफ एंजियोस्पर्म। दिस थ्योरी इज कंसर्न्ड विद प्लेन्स ऑफ सेल डिवीजन इन द अपेक्स। तो अपेक्स रीजन में जो सेल डिवीजन होता है शूट में, उससे ये जो है थ्योरी रिलेटेड है। ओके, इन कंट्रास्ट टू एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी, आपको पता है इसके अलावा एपिकल सेल थ्योरी है, हिस्टोजन थ्योरी और बहुत सारे थ्योरीज हैं। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी क्या है? इज एप्लीकेबल टू ओनली द शूट अपेक्स नॉट टू रूट। ये आप देखेंगे जो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी है ये शूट अपेक्स के लिए ही है, ये रूट के लिए नहीं होता है। स्मिथ जो थे इन्होंने डिस्टिंग किए से, अब वहाँ पे डिस्टिंग्विश क्या किया था? 2 टाइप के टिश्यू जोन को शूट अपेक्स में, जिन्होंने ट्यूनिका कार्पस बोला था। ये देखिए यहाँ पे फिगर में एपिकल मेरिस्टेम जो होता है शूट का, वहाँ पे सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, ये ट्यूनिका होता है और ये कॉर्पस जोन होता है। ठीक, तो यही है आपका ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, इसे स्मिथ ने दिया था। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ध्यान दीजिए, इंट्रा पूछा है। एक इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है, एक इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहाँ होता है? जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है। तो पूछे किसका एग्जाम्पल है? प्राइमरी लैटरल मेरिस्टेम का, प्राइमरी इंटरकैलरी मेरिस्टेम का, सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम का या सेकेंडरी इंटरकैलरी मेरिस्टेम का। देखिए, जब भी प्लांट का डेवलपमेंट होता है एक प्रोकैम्बियम होता है, उससे प्राइमरी टिश्यूज बन जाती हैं। फिर ये जो बाद में सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे आपका जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनता है, ये पहली बात तो ये लैटरल मेरिस्टेम है। सेकेंड थिंग, ये प्राइमरी लैटरल मेरिस्टेम नहीं है, ये क्या है? सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम है।
तो secondary lateral meristems which are found in all woody plants and in some herbaceous ones consist of the vascular cambium and the cork cambium. They produce secondary tissue from a ring of vascular cambium in stems and root. तो ये हमेशा से आपको ध्यान में रखना है। थर्ड पे आते हैं, पूछा है आपसे wood is classified as porous if it contain। वुड को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, बोलते हैं कि ये पोरस वुड होता है। तो जो पोरस वुड बोला जाता है किसके बेसिस पे बोला जाता है, आपसे पूछा है वेसल्स के बेसिस पे, ट्रैकीड्स के बेसिस पे, कंपेनियन सेल्स के बेसिस पे या स्क्लेरिड्स के बेसिस पे। तो आप हमेशा से ध्यान रखिए जो वुड प्रोड्यूस होता है एंजियोस्पर्म में उसको हम क्या बोलते हैं, पोरस वुड होते हैं। और आपको नोन है ये चीज कि जो एंजियोस्पर्म है उनमें वेसल्स पाया जाता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी वेसल्स एंड आल्सो कॉल्ड हार्डवुड भी इसे बोला जाता है। वाइल ऑन द अदर हैंड हार्डवुड प्रोड्यूस्ड बाय जिम्नोस्पर्म इज कॉल्ड नॉन पोरस वुड। ठीक, जो वुड और ऑन द अदर हैंड वुड प्रोड्यूस्ड बाय जिम्नोस्पर्म इज कॉल्ड नॉन पोरस। जो जिम्नोस्पर्म से वुड हमें मिलता है उसको हम नॉन पोरस वुड बोलते हैं। एज यू नो दैट देयर इज नो वेसल्स इन जिम्नोस्पर्म। It is the wood without pores or vessels and is called softwood। इसीलिए जो जिम्नोस्पर्म में वुड होता है उसको हम सॉफ्ट वुड बोलते हैं और एंजियोस्पर्म के वुड को हम हार्डवुड बोलते हैं। तो ये जो हार्डवुड है ये वेसल्स के प्रेजेंस के कारण ही हार्डवुड इसे बोला जाता है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपको पोर्स दिख रहे हैं ये वेसल्स है। ठीक, तो क्या हो गया आपका वुड जो पोरस होता है, पोरस वुड बोलते हैं, नॉन पोरस वुड जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। ये पोरस होता है और हार्डवुड भी इसी को बोला जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, पूछा है आपसे ग्रोथ रिंग्स आर जनरली वेल मार्क्ड इन ट्रीज ग्रोइंग इन। कह रहा जो ग्रोथ रिंग्स आपको मिलता है वो अच्छा दिखता है आपको उन ट्रीज में जो ग्रो करेंगे कहाँ पे, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और शिमला। करेक्ट आंसर है इसका शिमला। क्यों? ग्रोथ रिंग पहली बात तो जो क्रॉस सेक्शन में होते हैं वुडी प्लांट्स के स्टेम में वो क्या होते हैं, इंक्रीमेंट होते हैं, बड़ा बड़ा हुआ हिस्सा होता है वुड एडेड ड्यूरिंग अ सिंगल ग्रोथ पीरियड को उसको ग्रोथ रिंग बोलते हैं। ठीक, टेम्परेट रीजन्स में क्या होता है, ग्रोथ जो होता है पीरियड जो होता है 1 ईयर का होता है, इन विच केस द ग्रोथ रिंग में बी कॉल्ड एन एनुअल रिंग, से उसको एनुअल रिंग बोलते हैं। इन ट्रॉपिकल रीजन्स में क्या होता है, जहां पे गर्मी ज्यादा होती है, ग्रोथ रिंग्स में नॉट बी डिस्क्रिमिनेबल और आर नॉट एनुअल, वहां पे जो ग्रोथ रिंग्स होते हैं वो एनुअल नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो ग्रोथ रिंग्स होता है वो अच्छा आपको कहाँ पे दिखेगा, टेम्परेट वाली जगह पे, जहाँ पे ठंडी जगहें होती हैं वहां पे जो प्लांट होता है वो आपको अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रिंग्स आपको दिखते हैं प्लांट में ये क्या होते हैं, आपके ग्रोथ रिंग्स होते हैं। अब एक ईयर में एक ऑटम वुड होता है, एक स्प्रिंग वुड होता है। ये डार्क नैरो सर्कल वाला होता है, ये लाइट होता है और वाइडर सर्कल वाला होता है। तो स्प्रिंग में ग्रोथ ज्यादा होती है, ऑटम में ग्रोथ कम होता है, तो इसलिए वो नैरो सर्कल होता है और ये वाइडर सर्कल होता है। ठीक, तो ये सब सारी चीजें हो गई ग्रोथ रिंग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला है आपसे, बॉर्डर पिट्स कहाँ पे मिलते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स पे, ट्रैकीड्स पे, रूट नोड्यूल्स में या एंडोडर्मिस में। तो बॉर्डर पिट्स जो होते हैं आपको कहाँ पे मिलते हैं, ये ट्रैकीड्स में मिलते हैं। पिट्स आर रिलेटिवली थिनर पोर्शन ऑफ द सेल वॉल दैट एडजेसेंट सेल्स एंड कैन कम्युनिकेट और एक्सचेंज फ्लूइड थ्रू, वहां से फ्लूइड का एक्सचेंज होता है। पिट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल वॉल्स विद सेकेंडरी लेयर्स। अब देखिए ये कहाँ पे होते हैं, आपको पता है प्राइमरी सेल वॉल होते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल होता है। तो पिट्स वहां पे बनता है जहां पे सेकेंडरी सेल वॉल पड़ा रहता है। ठीक, जनरली ईच पिट हैज अ कम्प्लीमेंट्री पिट अपोजिट टू इन द नेबर्स। जो जिसे मान लीजिए एक फाइबर है, अब ढेर सारे पिट होंगे। अब ये जो आपका पिट पेयर हो गया, ये एक मान लीजिए वेसल है, जैसे वेसल पे पिट है या ट्रैकीड का ही एलिमेंट होता है वेसल। अब 2 वेसल हैं आसपास में, उनका दोनों का पिट आमने सामने ही होता है यूज, तो उसको पिट पेयर बोलते हैं। पिट्स आर कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट, और पिट चैम्बर होता है, पिट अपर्चर होता है और पिट मेम्ब्रेन होता है। पिट चैम्बर क्या होता है, हॉलो एरिया होता है जहां पे सेकेंडरी लेयर जो होता है सेल वॉल का वो नहीं पाया जाता है। पिट अपर्चर क्या है, ये ओपनिंग है आइदर एंड ऑफ द पिट चैम्बर के दोनों साइड। पिट मेम्ब्रेन क्या है, वो प्राइमरी सेल वॉल ही है आपका, और मिडिल लैमेला वहां पे होता है, और मेम्ब्रेन बिटवीन द एडजेसेंट सेल वॉल एंड द मिडिल ऑफ द पिट चैम्बर। देखिए पिट भी 2 टाइप के होते हैं, सिंपल पिट, अ पिट पेयर इन विच द डायमीटर ऑफ पिट चैम्बर एंड द डायमीटर ऑफ द पिट अपर्चर आर इक्वल। वहां पे क्या होता है, जैसे ये देखिए आप, ये सिंपल पिट है, यहाँ पे जो पिट का डायमीटर है और जो पिट का चैम्बर है वो दोनों इक्वल होते हैं, इसे हम सिंपल पिट बोलते हैं। बॉर्डर पिट में क्या कहानी होती है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो पिट पेयर होता है उनका पिट चैम्बर तो थोड़ा सा
वो होता है, छोटा होता है, ठीक, या आप कह लीजिए सेल वॉल ओवर आर्क्ड रहता है वहां पे, क्रिएटिंग अ लार्जर, सॉरी यहाँ पे लार्जर पिट चैम्बर होता है, पिट अपर्चर, हाँ पिट अपर्चर यहाँ पे शॉर्टर होता है। यहाँ पे क्या है, जितना बड़ा अपर्चर उतना बड़ा क्या है इसका पिट का चैम्बर, लेकिन यहाँ पे क्या है, पिट चैम्बर तो बड़ा होता है लेकिन पिट का अपर्चर छोटा होता है, तो इसे बॉर्डर पिट हम बोलते हैं, ठीक। ये कहाँ पे, ट्रैकीड्स में पाया जाता है, ठीक, ट्रैकरी एलिमेंट्स में। 6 पे आते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द एज ऑफ अ पाम ट्री बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ, कह रहा है आप जो है पाम ट्री का एज नहीं बता सकते हैं, उसका जो ग्रोथ रिंग या एनुअल रिंग के बेसिस पे नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्या नहीं होता, वैस्कुलर बंडल नहीं होता, एनुअल रिंग नहीं होता, परसिस्टेंट क्राउन्स ऑफ लीफ नहीं होता, या जाइलम वेसल्स। तो भाई पाम ट्रीज आपको पता है दे आर एंजियोस्पर्म, सो देयर आर वेसल्स, they also have the crown of leaves, they also have vascular bundle, but because of the absence of annual ring you cannot tell the age of a palm tree. Okay, so explanation इसका यही है, most temperate, जो temperate के forest trees होते हैं, जैसे अभी शिमला वाला क्वेश्चन आया था, those growing between 25 and 65 डिग्री latitude पे जो ग्रो करते हैं वो temperate region में आते हैं, produce tree rings, उसमें tree ring बनता है, growth ring बनता है, therefore the majority of dendrochronological research occur in these latitude. Here is a पार्शियल क्रॉस सेक्शन फ्रॉम फैन पाम, नीचे आपको ये फैन पाम का क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं, ठीक। अब मोनोकॉटिलीडन है जो यही पाम आपका, विच आल्सो डज नॉट फ्रॉम एनुअल रिंग, जहां पे एनुअल रिंग नहीं बनता है। द इनसाइड ऑफ अ पाम ट्री इज बेसिकली ऑल प्राइमरी जाइलम टिश्यू टू फॉर्म एनुअल रिंग, प्लांट्स मस्ट फॉर्म सेकेंडरी जाइलम टिश्यू रेडली from the inside to outside, जहां पे आपको एनुअल रिंग दिखेगा। Have you ever noticed the palm tree never grow wider around the trunk? This is why palm trees क्या होता है, मोनोकॉट होते हैं, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, और जो आपका एनुअल रिंग बनता है ये सेकेंडरी ग्रोथ के कारण बनता है, इसीलिए आपको वहां पे वो चीजें नहीं दिखेंगी, ठीक है। तो ये हुआ पाम ट्री का क्रॉस सेक्शन, ये मैंने लिया है इस साइड से, ठीक, बहुत बढ़िया पिक्चर है। 7 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ कोलेनकाइमा आर, पूछ रहा है कोलेनकाइमा के सेल वॉल का इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट क्या क्या है। लिग्निन और क्यूटिन वहां पे होता है, पेक्टिन एंड सेलुलोज होता है, सुबेरिन या सेलुलोज होता है, या लिग्निन एंड सुबेरिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना चाहिए जो प्लांट बॉडी होती है, एक्सप्लेनेशन मैं पहले आपको दे दूं। प्लांट बॉडी जो होती है बहुत सिंपल होती है, इनका encompassing 4 organs like leaf, stem, roots and flower. Three basic tissue types are there: epidermal, vascular and ground, and 3 cell types are there: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Parenchyma cells are living cells bound by a primary cell wall. वहाँ पे क्या होता है parenchyma cell में? Primary cell wall होता है, and many of them are capable of differentiated into any other cell type. Parenchyma is the most diverse and versatile cell type and comprises the majority of cells in the most plant. Collenchyma cells next to the parenchyma are the least common plant cell type. ये least common है collenchyma, ठीक? They have a primary cell wall and provide support in herbaceous or temporary organs such as petiole and leaves. वहाँ पे वो support provide कराते हैं। अब third आपका आता है sclerenchyma cells. They have a lignified and a strong secondary cell wall and are usually dead at maturity. तो क्या होता है sclerenchyma? सबसे अलग इसको क्या खास यूनिक बनाता है कि इनके जो cell wall होते हैं वो lignified होते हैं। Sclerenchyma cells are found wherever a plant needs strength and support such as fiber, stone cell, wood and water conducting cell. तो अब आपसे यहाँ पे एक चीज क्या है ध्यान में रखनी है, कोलेनकाइमा लिग्निन नहीं होता है, लिग्निन और सुबेरिन। तो यहाँ पे क्या है देखिए, लिग्निन है पहले में, दूसरे में सुबेरिन है, तीसरे में लिग्निन है। तो ऑप्शन क्या बचता है हमारा, सेलुलोज तो होता है, साथ साथ में पेक्टिन। ओके, तो कोलेनकाइमा हैज पेक्टिन एंड सेलुलोज इन देयर सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्क्लेरिट्स इज रॉड शेप। स्क्लेरिट्स आपको पता है ट्रैकरी एलिमेंट्स में आते हैं स्क्लेरिट्स। तो पूछ रहा है कौन सा, स्क्लेरिट्स के भी बहुत टाइप होते हैं, पूछ रहा है कौन सा इसमें से रॉड शेप्ड होता है, एस्टेरोस्क्लेरिट्स, ऑस्टियोस्क्लेरिट्स, मैक्रोस्क्लेरिट्स और ब्रैकियोस्क्लेरिट्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, मैक्रोस्क्लेरिट्स आर द रॉड शेप स्ट्रक्चर स्क्लेरिट्स। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, स्क्लेरिट्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर्म इन अ वैरायटी ऑफ शेप के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। दे हैव लिग्निफाइड सेकेंडरी सेल वॉल्स एंड आर नॉन लिविंग एट मैच्योरिटी। सो their cell walls are lignified, so they are dead at maturity. Their primary function is for mechanical support and protection. Several of the different sclerites types include, they are brachysclerites, macrosclerites, osteosclerites, astosclerites and trichosclerites. These are the type of sclerites. And brachiosclerites resemble parenchyma cells in shape but are made almost entirely of secondary cell wall. These non-living cells are also called stone cells. जो ब्रैकियोस्क्लेरिट्स है इनको कॉमनली हम स्टोन सेल्स भी बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा।
दे फॉर्म द ग्रिट इन पेयर फ्रूट। पेयर नाशपाती आप खाते हैं, उसमें जो थोड़ा सा बीच में हार्डी थोड़ा सा लगता है, वो ब्रैकियोस्क्लेरोज होते हैं। द इनर पोर्शन ऑफ अ स्क्लेरोइड सेल इज कॉल्ड ल्यूमेन। द ल्यूमेन इज एम्प्टी स्पेस इन द सेंटर ऑफ नॉन लिविंग सेल बाउंडेड बाय सेकेंडरी सेल वॉल। सेकंड पे आते हैं मैक्रोस्क्लेरिड, जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है। यही होते हैं इलांगेटेड स्क्लेरिड्स होते हैं, यूजुअली फाउंड इन द आउटर लेयर इन द सीड कोट ऑफ लेग्यूम सीड्स। जो फैबेसी प्लांट्स के मेंबर होते हैं उनके सीड कोट में ये यूजुअली होते हैं मैक्रोस्क्लेरिड। These cells are responsible for restricting water uptake by hard seeded legume। अरे पता है आपको, जो हार्ड आप देखेंगे फैबेसी के बहुत सारे मेंबर जैसे गुमची वगैरह हो गया, प्लांट के सीड बहुत हार्ड होते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड माल्फिगियल सेल्स आफ्टर द पायनियरिंग इटालियन 17th सेंचुरी प्लांट एनाटॉमिस्ट। तो माल्फिगियल सेल भी उन्हें बोलते हैं, इस जो इटालियन एक एनाटॉमिस्ट है उनके नाम के बेसिस पे। ऑस्टियोस्क्लेरिड जो हैं इनको बोन और हार ग्लास सेल्स भी बोलते हैं। दे आर कॉमन कॉलमनर सेल्स सिमिलर टू मैक्रोस्क्लेरिड एक्सेप्ट दे आर इनलार्ज एट द एंड्स मेकिंग देम बोन शेप। ये मैक्रोस्क्लेरिड की ही जैसे होते हैं, लेकिन जो इनका एंड टू एंड पोर्शन होता है वो क्या होता है, बोन शेप्ड होता है। अब आते हैं एस्ट्रो पे। एस्ट्रो पे तो आपको पता है ऑफन स्टार शेप, दे आर स्टार शेप स्क्लेरिड्स। ये भी कॉमन टाइप के होते हैं। दे आर फाउंड इन स्पेशलाइज्ड टिश्यू लाइक फ्लोटिंग लीव्स ऑफ वाटर लिली। ट्राइकोस्क्लेरिड्स एक हो गया, ये अनकॉमन सेल्स हैं। दे कैन बी फाउंड इन द लीव्स ऑफ ओलाइव एंड द एरियल रूट्स ऑफ स्विस चीज प्लांट। मॉन्स्टेरा के कुछ प्लांट में ये आपको मिलेंगे। दीज लॉन्ग ट्राइकोस्क्लेरिड्स आर फॉर्म मैसरेटेड रूट्स ऑफ स्विस चीज प्लांट का ये मैसरेटेड रूट बनाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन यही था। ये सारे टाइप्स आप याद रखिएगा, स्टोन सेल्स, ये स्टार शेप, बोन शेप। ठीक है, अब आते हैं टाइलोसिस पे। टाइलोसिस कहाँ पे मिलता है पूछा है, पेरिस्पर्म में, सैपवुड में, सेकेंडरी कॉर्टेक्स में या हार्टवुड में। ओके, तो जो टाइलोसिस होते हैं ये आपको हार्टवुड में मिलते हैं। टाइलोसिस क्या होते हैं, ये एक्चुअली आउट ग्रोथ होते हैं। जाइलम के जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं उनका हिस्सा जो है ग्रो करके ये ट्रैकरी सेल्स के जहां पे पिट रहता है, पिट से होते हुए उसमें चल के बलून लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक, और उसको ये देखिए ये आपका क्या हो गया, मान लीजिए वेसल वगैरह है, इसका यहाँ पे पिट पोर्स होते हैं और ये बगल में आपका जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स है। पैरेन्काइमा सेल्स क्या, उनके जो वॉल है वो इसी पिट से घुस के इसमें बलून जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, फूल जाते हैं। तो इसको क्या करता है, ये ऑक्लूड कर देते हैं। ठीक, लगभग फिल कर देते हैं स्पेसेस को। ठीक, तो ये हो गए कि टाइलोसिस आपके हार्डवुड में पाए जाएंगे। ठीक, अब सैपवुड, हार्डवुड है सैपवुड। सैपवुड क्या है, सैपवुड इज अ लिविंग आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ अ वुडी स्टेम। जो आप वुड देखते हैं वो भी सैपवुड और हार्डवुड में डिवाइडेड रहता है, और जो सैपवुड है ये आउटर मोस्ट पोर्शन है। हार्डवुड क्या है, ये एक्चुअली डेड होता है, इनर वुड होता है, विच इज ऑफन कंप्राइजेस द मेजॉरिटी ऑफ स्टेम्स क्रॉस सेक्शन। यू कैन यूजली डिस्टिंग्विश सैपवुड फ्रॉम हार्डवुड बाय इट्स लाइटर कलर। जो वुड वाला पोर्शन होता है उसमें जो आउटर रीजन पे होता है वो सैपवुड होता है, लाइट कलर का होगा, और हार्डवुड क्या होगा, डार्कर कलर का होता है। 10th पे आते हैं, इन द रूट ऑफ विच प्लांट सेवरल कैम्बियल लेयर्स प्रोड्यूस रिंग्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। कह रहा है इसमें आपको किस प्लांट में कैम्बियल रिंग ढेर सारे मिलेंगे जाइलम और फ्लोएम के। तो बीटा वल्गैरिस ऑप्शन है इसका करेक्ट। नेपिफॉर्म जो रूट होता है सुगर बीट का, बीटा वल्गैरिस, जो कि चिनोपोडिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ पे एक्चुअली एनामोलस स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ होता है, जहाँ पे सेवरल सक्सेसिव कैम्बियल लेयर जो होते हैं बन जाता है। ठीक, फिर से आया क्वेश्चन नंबर 11, वुड इज क्लासिफाइड पोरस इट इज कंटेन्स। अब कह वही है फिर से कि वुड जो को होता है हम वुड को बोलते हैं ये पोरस है। पोरस किस लिए होता है, तो वही वेसल्स। ठीक, जो वेसल्स के कारण ही उसको हम पोरस वुड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, मल्टीपल एपिडर्मिस अकर्सिस कि मल्टीपल एपिडर्मिस आपको कहाँ पे मिलता है, स्ट्रिक्नोस के स्टेम में, लेप्टाडीनिया के स्टेम में, वांडा के रूट में या बिग्नोनिया के रूट में। तो जो मल्टीपल एपिडर्मिस होता है इसको हम वेलामेन बोलते हैं। ये स्पंजी होता है, मल्टीपल एपिडर्मिस होता है, जो रूट के कवर को कुछ एपिफेटिक या जो सेमी एपिफेटिक प्लांट्स होते हैं उनके रूट को ये कवर करता है। ऑर्किड्स में कॉमन है, और वंडा क्या है आपका, एक ऑर्किड प्लांट है। 13 पे आते हैं, वुड इज द कॉमन नेम ऑफ वुड। किसको बोला जाता है, कैम्बियम को बोलते हैं, सेकेंडरी जाइलम को बोलते हैं, फ्लोएम को बोलते हैं, या वैस्कुलर बंडल को हम वुड बोलते हैं। तो जो वुड बोला जाता है ये आपका क्या होता है, एक्चुअली सेकेंडरी जाइलम होता है। सेकेंडरी जाइलम और वुड इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, द वैस्कुलर कैम्बियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, विथ इंक्रीजिंग सेकेंडरी ग्रोथ विच टाइप ऑफ वुड विल इंक्रीज इन थिकनेस। कह रहा है अगर सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो कौन से टाइप का जो वुड है उसका थिकनेस बढ़ेगा, हार्ड वुड का, हार्ड वुड का, सैप वुड का या सॉफ्ट वुड का।
तो देखिए सैपवुड मैंने आपको बताया ये लिविंग सेल होता है, आउटर मोस्ट होता है, लाइटर कलर के होते हैं। वही जो हार्टवुड होता है वो क्या होता है, यही डेड सेल होते हैं। और ये जैसे जैसे प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ करता जाता है हार्टवुड का नंबर मतलब एरिया बढ़ता हुआ जाता है। ठीक, जहाँ तक अगर बात करें हम हार्डवुड का सॉफ्टवुड का, तो ये तो अलग अलग चीज़ें हैं। जो मैंने आपको बोला वेसल लेस प्लांट जो होंगे वो सॉफ्टवुड बनाते हैं, वेसल वाले प्लांट जो होते हैं हार्डवुड बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। पूछा है आपसे द रेजिन डक्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म स्टेम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो रेजिन डक्ट होता है जिम्नोस्पर्म में मिलता है आपको पाइनस वगैरह में, वो किसका एग्जाम्पल है? वो इंटरसेलुलर स्पीसीज होते हैं, साइजोजीनस कैविटी होती है, लाइसोजीनस कैविटी होती है, या बिग वैक्यूल होते हैं। तो जो रेजिन डक्ट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म में वो एक्चुअली क्या होते हैं, साइजोजीनस कैविटीज होते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, मेनी प्लांट्स हैव टिश्यू कैविटीज विच ओरिजिनेट आइदर साइजोजीनियसली क्या है, बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ द सेल्स, सेल्स वहां पे पूरी तरीके से टूट जाते हैं, या लाइसोजेनियसली जहां पे लिसिस होता है कुछ सेल का, ठीक, केवल लिसिस, पूरी तरीके से उनका ब्रेकडाउन नहीं होता। साइजोजीनस कैविटीज जो होते हैं वो लाइंड होते हैं, वहां पे साइजोजीनस जब कैविटी बनती है सेल्स के पूरी तरीके से डेड होने के बाद, तो जो उनका पेरिफेरल लाइनिंग होता है वो इंटैक्ट सेल्स रहते हैं। ठीक, वही लाइसोजेनस कैविटी में क्योंकि पार्शली डिग्रेड होता रहता है सेल का, ठीक, तो जो वहां पे कैविटी बनती है उसके चारों ओर पार्शली डिसइंटीग्रेटेड सेल का वो रहता है, लाइनिंग रहती है। ठीक, ग्लैंड्स एंड रेजिन डक्ट्स जो होते हैं, जो भी आप ग्लैंड्स के बारे में सुनते हैं, रेजिन डक्ट्स सुनते हैं, वो ऐसे एग्जाम्पल हैं सच कैविटीज का। ठीक, लाइसोजीनस कैविटी। ठीक, तो साइजोजीनस कैविटी क्या हो गई, ये जैसे यूकेलिप्टस में हो गया, रेजिन डक्ट ऑफ कोनिफर, ये क्या हो गया, साइजोजीनस कैविटी के एग्जाम्पल है जहां पे इंटैक्ट सेल्स रहते हैं। ओके, और लाइसोजीनस कैविटी जैसे ऑरेंज के पील में जो है, साइट्रस के पील में जो कैविटी रहती है वो आपका क्या हो गया, लाइसोजीनस कैविटी। तो ये था आपको 15 क्वेश्चन का सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट पार्ट में इसके मैं और भी जो है 15-16 क्वेश्चन एनाटॉमी से पूछे गए हैं उसका भी एक्सप्लेनेशन आंसर्स दूंगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट में फ्यूचर में लेके आने वाला हूँ। ठीक, बने रहिए हमारे साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।